वेलकम बैक गाइज, वेलकम टू डीप चेंजेस वर्कशॉप। वी आर ऑन डे 3। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने कहा हो, कि किसी ने एडवाइस किया हो कि अगर बड़ा सोचोगे तो बड़ा टारगेट हो सकता है अचीव ना हो, लेकिन उससे छोटा टारगेट अचीव हो जाएगा, इसलिए हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। आपको शायद किसी टीचर ने, आप जब हो सकता है कि आपने कुछ अचीव किया हो अपनी ज़िंदगी में, छोटा मोटा कुछ अचीव किया हो, आपने अपने किसी को बताया और आपको किसी ने ऐसा बोला कि ये भी कोई अचीवमेंट हुआ। या फिर आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के 2-3 घंटे निकल गए, 2-3 घंटे के बाद में आपको फीलिंग ही नहीं आ रही कि आपने पढ़ाई की है, आपको इंकरेजमेंट नहीं आ रहा क्योंकि आपका टारगेट 8 घंटे का है। अगर आपके साथ ये सारी सिचुएशंस हुई हैं तो इन सारी सिचुएशंस को हम डिस्कस करेंगे डे 3 पर आज। और डे 3 पर हम डिस्कस करेंगे अनरियलिस्टिक टारगेट्स। अनरियलिस्टिक टारगेट्स क्या होते हैं, वो हमें कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, हम किस फॉर्म में अनरियलिस्टिक टारगेट्स को सेट करते हैं, ये सभी, और हमें अगर अनरियलिस्टिक टारगेट सेट नहीं करना है तो हमें क्या करना है, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अनरियलिस्टिक टारगेट्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। अनरियलिस्टिक टारगेट्स का मतलब है कुछ ऐसे टारगेट्स जिनको आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको अचीव करना है, लेकिन उनको आप अचीव नहीं कर सकते क्योंकि आपने गलत प्रिडिक्शन लगाई है उनके बारे में। एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक आई सॉल्व 50 मैथ्स प्रॉब्लम्स इन नेक्स्ट 1 आवर। ये एक अनरियलिस्टिक टारगेट है। और हम ऐसे टारगेट्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि 50 क्वेश्चंस को करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमने एग्जैक्ट सेम 50 क्वेश्चंस पहले कभी नहीं किया। हो सकता है कि 49 क्वेश्चंस आप 1 घंटे में कंप्लीट कर लो, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा हो जिसको आपको कंप्लीट करने में, जिसको आपको समझने में, जिसका कंसेप्ट समझने में आपको 1 घंटे से ज़्यादा लगे, अकेले एक क्वेश्चन को। तो जिन क्वेश्चंस को आपने, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस को आपने पहले नहीं किया है, उनके बारे में आप प्रेडिक्शंस नहीं लगा सकते, क्योंकि आप नहीं डिसाइड कर सकते कि ऐसे कैसे कंसेप्ट्स आ जाएं उन क्वेश्चंस में। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आप फंस जाओ तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये एक अनरियलिस्टिक टारगेट का एग्जाम्पल है। ये टारगेट हम क्यों डिसाइड करते हैं? पहला है फियर फैक्टर। फियर फैक्टर की वजह से हमें, आप, हो सकता है कि आप मैथ्स की पढ़ाई ना कर रहे हो, आप कोई दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो पहला है फियर फैक्टर। अगर आपके दिमाग में ऐसा लगता है कि अगर आप 50 क्वेश्चंस 1 घंटे में नहीं कर सकते तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, आपके अंदर एक ऐसा फियर होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस करने हैं। बिकॉज ऑफ दैट यू डिसाइड दैट आई सॉल्व 50 क्वेश्चंस इन नेक्स्ट 1 आवर। कंपैरिजन फैक्टर। आपके जो रूममेट हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड है, या फिर आपकी क्लास का जो टॉपर है, वो 50 क्वेश्चन से 1 घंटे में कर लेता है। इसलिए अगर आप ये नहीं कर पाओगे, अगर आप ऐसा टारगेट डिसाइड नहीं करोगे, तो आप यू लुक फुलिश। तो इस तरह कंपैरिजन फैक्टर की वजह से आप अनरियलिस्टिक टारगेट डिसाइड करते हो। लैक ऑफ टाइम फैक्टर। अगर आप ये टारगेट डिसाइड नहीं करोगे, अगर आप इतना नहीं कर सकते, तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो आपके पास टाइम नहीं है, आपको इतना करना ही पड़ेगा, और इसलिए हम इस तरह के टारगेट डिसाइड करते हैं। आई विल कंप्लीट 2 चैप्टर्स इन नेक्स्ट 1 आवर। तो अगर आप कोई चैप्टर कर रहे हो, आपने डिसाइड कर लिया कि 2 चैप्टर्स तो अगले 1 घंटे में होने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको पता ही नहीं है कि उन दोनों चैप्टर्स में है क्या। हो सकता है उन दोनों चैप्टर्स में ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हों जिनको आपको मेमोराइज करना हो, जिनको आपको समझना हो, जिसमें आपको 1 घंटे से भी ज़्यादा लग सकता है। आई विल सिक्योर अ रैंक अंडर 50। अब इस तरह का टारगेट आपने बहुत बनाया होगा, लेकिन आपको नहीं पता कि इस तरह का टारगेट आपको कई बार पढ़ाई करने से रोक रहा होता है। तो इस तरह का टारगेट हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे अभी। डोंट वरी, जब आप इस सेशन को कंप्लीट करोगे तो आपके सारे के सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। आपके अंदर ये भी डाउट आ रहा होगा कि इसका मतलब हम हाई टारगेट्स बना ही नहीं सकते, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है। जब आप थोड़ा और लेक्चर में आगे बढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आप हाई टारगेट्स बना सकते हो, लेकिन उसका एक अलग तरीका है। इस तरीके में क्या प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करते हैं। तो हम ये जो टारगेट है, आई विल सिक्योर अ रैंक अंडर 50, 500, जो भी आपका जो टारगेट होता है, वो हम क्यों बनाते हैं? कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ बर्डन ऑफ फेलियर्स फैक्टर। हमारी जो जर्नी है उसमें हम बहुत सारे ऐसे पास्ट में फेलियर्स देख चुके होते हैं, हमारे पास लैक ऑफ विंस होता है, हमारे जो
टोकरी है उसमें बहुत सारे फेलियर्स होते हैं। अब उन फेलियर्स का जो बर्डन है हम वो कैरी कर रहे होते हैं हमारी बास्केट में। अब सिंस हम इतने फेलियर्स फेस कर चुके होते हैं तो अब हमें कुछ बड़ा अचीव करना होता है। हमें ऐसा लगता है कि अब अगर हम अपना कुछ बड़ा टारगेट बनाएंगे और बड़ा टारगेट अचीव कर लेंगे तो हम अपनी खोई हुई इज्जत बचा सकते हैं, पा सकते हैं, और हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं लोगों के सामने और अपने आप के सामने। इसलिए हम थोड़ा बड़ा टारगेट बनाते हैं। I'll secure a rank under 50 because of burden of failures factor. दूसरा, गुड लुकिंग टारगेट। अगर आप ये टारगेट बनाओगे कि मुझे 750 के अंदर रैंक लानी है, तो वो टारगेट उतना गुड लुकिंग नहीं है। आपको ऐसा लगेगा यार टारगेट उतना अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए कई बार हम अच्छे टारगेट्स, अच्छे दिखने वाले टारगेट्स बनाते हैं। अंडर 50 रैंक, अंडर 100 रैंक। कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि मुझे अंडर 1500 रैंक चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं हमारा जो टारगेट है वो देखने में अच्छा लगे, अपने आप को और दूसरों को भी। I'll understand a concept in 10 minutes. अब आप कोई अपना जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसमें कोई कंसेप्ट आया, नया कंसेप्ट आया, आपके दिमाग में आया कि 10 मिनट के अंदर मुझे इस कंसेप्ट को समझना है। दिस इज अ अनरियलिस्टिक टारगेट। दिस इज एन अनरियलिस्टिक टारगेट, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस कंसेप्ट में क्या है, उस कंसेप्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। तो आप डिसाइड कर लेते हो। क्यों डिसाइड करते हो आप ऐसा? लैक ऑफ टाइम फैक्टर। पहली बात, आपको और भी काम कंप्लीट करने हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इस कंसेप्ट को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, इसलिए आप इस टारगेट को डिसाइड करते हो। लेकिन आपको नहीं पता होता कि अभी आप अगर टाइम बचा लोगे और इस कंसेप्ट को 10 मिनट में समझोगे, तो बाद में जब इस कंसेप्ट का अलग अलग जगह यूज़ होगा तो आप उन क्वेश्चंस को या फिर उन चीज़ों को नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है। तो अभी टाइम बचाने के चक्कर में आप बाद में अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हो। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम फैक्टर हम ये टारगेट डिसाइड करते हैं। दूसरा, कंपैरिजन फैक्टर। आपके दिमाग में आएगा कि यार मेरे जो दोस्त हैं वो 10 मिनट में समझ लेते हैं, जो टॉपर है वो 10 मिनट में समझ लेता है, लेकिन मैं इसमें 1 घंटा क्यों लगाऊं? अगर मैं इसमें 1 घंटा लगाऊंगा और किसी को पता चलेगा कि मैंने इसमें 1 घंटा लगाया, देन आई विल लुक फूलिश। बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर ऑल्सो यू डिसाइड सच टारगेट्स। अगला है आई विल गेट अप एट 5 AM डेली। अब ये अनरियलिस्टिक टारगेट क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि आप आज तक 5 बजे की जगह आप आज तक 9 बजे उठ रहे थे सुबह, और अचानक से आपने टारगेट डिसाइड किया कि मैं 5 बजे उठूंगा। तो ये टारगेट डिसाइड करने के बाद में आप एक्चुअली अपने आप को फेलियर की तरफ बढ़ा रहे हो। आप अपने आप को विन की तरफ, सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ा रहे हो, आप अपने आप को फेलियर की तरफ बढ़ा रहे हो। क्योंकि आप एक दिन उठ जाओगे, दूसरे दिन उठ जाओगे, तीसरे दिन उठ जाओगे, चौथे दिन आप नहीं उठ पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी उस तरह से अडेप्टेड नहीं है। हो सकता है कि आप किसी मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर लो, या फिर वैसा कुछ ज्वाइन करो जिसमें आपका कंपल्शन हो कि सुबह 6 बजे आपको ग्राउंड पे रिपोर्ट करना है, अदरवाइज आपको ये पनिशमेंट मिलेगा। तो हो सकता है आप इस टारगेट को अचीव कर लो, लेकिन घर में आप पड़े हुए हो, रजाई है आपके साथ में, आपको बड़ा कोजी सा फील हो रहा है, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी उस टारगेट को अचीव करने में। तो देयर आर चांसेस, 99% चांसेस कि आप इसमें फेल हो जाओ। इसलिए ये अनरियलिस्टिक टारगेट है। ऐसा टारगेट हम क्यों डिसाइड करते हैं? एवरीवन सेज फैक्टर। अब ये भी एक फैक्टर है कि सब लोग कहते हैं कि जो लोग सुबह उठ जाते हैं वो सक्सेसफुल लोग होते हैं। सब लोग कहते हैं कि जो लोग सुबह उठ गए वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इसलिए हम इस तरह का टारगेट डिसाइड करते हैं, एवरीवन सेज फैक्टर। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम 5 बजे उठ जाते हैं तो फिर हम कुछ भी ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं, और जो 5 बजे नहीं उठ पाते, जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, वो एकदम किसी काम के नहीं है। तो एवरीवन सेज फैक्टर आ जाता है यहाँ पर। दूसरे लोग बोलते हैं इसलिए हमें ऐसा लगता है, इसलिए हम इस तरह के टारगेट डिसाइड करते हैं। आई विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अगेन एवरीवन सेज फैक्टर। अब यहां पर क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं कि मुझे 8 घंटे की पढ़ाई करनी है और मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। एक तो बात है कि मैं कोशिश नहीं करूंगा, और दूसरा मैं नहीं होऊंगा। तो इसमें क्या होता है, यहां भी एवरीवन सेज फैक्टर लगता है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आप अगर टॉपर्स का इंटरव्यू देखोगे तो बहुत सारे टॉपर्स ये बोलते हैं कि वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे। इसलिए आपके दिमाग में एक टॉपर्स की इमेज बन जाती है कि टॉपर्स जो हैं वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते,
लेकिन ये सच नहीं है, टॉपर्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, वो बोलेंगे बेटा दिन रात एक करनी पड़ती है, और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेटा दिन रात एक करनी पड़ती है। जो इस बंदे का सिलेक्शन हुआ था, उस बंदे का सिलेक्शन हुआ था, ये टॉपर था, वो टॉपर था, उसने दिन रात एक कर दी थी, पढ़ाई करता था। कोचिंग सेंटर्स भी बोलते हैं कि दोज हु सक्सीड स्टडी लाइक क्रेजी। तो इन सारी बातों की वजह से होता क्या है कि हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है, इमेज बन जाती है जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं उनकी, और हमारे दिमाग में एक परफेक्ट सी इमेज बन जाती है उनकी कि यार वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, वो दिन रात पढ़ाई करते थे। तो उसकी वजह से होता ये है कि जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ चला गया, हमें ऐसा लगता है कि अब हम कुछ अचीव नहीं कर सकते, और हम अल्टीमेटली पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। डिस्ट्रैक्शन इज सर्टेन, आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन होगा ही होगा। उस डिस्ट्रैक्शन से आपको वापस आना है। हो सकता है कि आप आधा घंटा, एक घंटा बर्बाद कर दो। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज टू कम बैक ऑन द ट्रैक। अगर आप एक घंटे बाद भी वापस आ जाते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपकी नींव डाल रहा है आगे की। अगर आप एक घंटे में वापस आ रहे हो, आगे हो सकता है आप 45 मिनट्स में वापस आ जाओ। सो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, दिस इज ऑल्सो एन अनरियलिस्टिक टारगेट कि आई विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड एट ऑल। तो आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए अभी कि किस तरह के टारगेट्स जो हैं अनरियलिस्टिक टारगेट्स हो सकते हैं। कई सारे टारगेट्स आप अपनी लाइफ को भी ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि कौन से ऐसे टारगेट्स आपकी लाइफ में हैं जो अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं। हमने ये भी देखा कि अनरियलिस्टिक टारगेट्स हम क्यों डिसाइड करते हैं। फियर फैक्टर, कंपैरिजन फैक्टर, लैक ऑफ टाइम फैक्टर, बर्डन ऑफ फेलियर फैक्टर, गुड लुकिंग टारगेट फैक्टर, इस तरह के फैक्टर्स जो होते हैं जो हमें अनरियलिस्टिक टारगेट्स अचीव करने के लिए, बनाने के लिए इंकरेज करते हैं। तो ये हैं कुछ एग्जांपल्स, और हमने देख लिया कि क्या रीजंस हैं जो हमें अनरियलिस्टिक टारगेट्स अचीव बनाने के लिए इंकरेज करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक टारगेट जो है वो अनरियलिस्टिक क्यों बनता है, क्यों कुछ टारगेट्स जो हैं वो अनरियलिस्टिक होते हैं। रीजन क्या है? आप चीजों को बहुत कम प्रिडिक्ट कर सकते हो। एक कोट है, द ओनली थिंग सर्टेन इन लाइफ इज अनसर्टेनिटी इटसेल्फ। आप सिर्फ एक ही चीज प्रिडिक्ट कर सकते हो, और वो है अनसर्टेनिटी, अनएक्सपेक्टेडनेस। वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स है और अनसर्टेनिटी तय है, तो बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे सुबह जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे 50 क्वेश्चंस मैथ्स के सॉल्व करने हैं। अब हो सकता है कि उस दिन आपकी तबीयत ठीक ना हो ज़्यादा, हो सकता है कि बीच में आपके डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाए, तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो है आपके। हो सकता है कि आप सुबह अगर वो 50 क्वेश्चंस करते तो कर लेते, हो सकता है कि अगर आप शाम को कर रहे हो क्योंकि शाम को आपका मन ज़्यादा नहीं लगता पढ़ाई में, तो आप शाम को ना कर पाओ। टाइम ऑफ द डे भी मैटर करता है। तो ये जो लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ये जो सिचुएशंस हैं, ये चीज़ों को अनसर्टेन बनाती हैं, और बिकॉज ऑफ दैट अनसर्टेनिटी आप चीज़ों को एग्जैक्टली क्लियरली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, और इस वजह से हमारे टारगेट्स अनरियलिस्टिक बनते हैं। दूसरा, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, प्लानिंग फैलेसी। ये एक टर्म है सोशल साइकोलॉजी में जिसे हम बोलते हैं प्लानिंग फैलेसी। प्लानिंग फैलेसी का मतलब क्या होता है? हम सभी के अंदर, हम सभी के दिमाग में एक बायस होता है। बायस मतलब जो हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा नहीं करते, इवन दो हम सोचते हैं हम वैसा करेंगे। तो बायस होता है हम सभी के माइंड में, और एक ये बायस है प्लानिंग फैलेसी। इसका मतलब ये है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो एक टास्क को कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगेगा उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। वी अंडरएस्टिमेट द टास्क, वी अंडरएस्टिमेट द टाइम टू बी टेकन टू कंप्लीट द टास्क। सपोज फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप यहाँ, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, चंडीगढ़ से दिल्ली जाने में जो ओवरऑल टाइम लगता है, वो अगर आप अपनी कार से ट्रैवल कर रहे हो तो आप दिल्ली के अंदर घुसोगे, दिल्ली तक पहुँचोगे, लगभग आपको टाइम 4 से 4.5 घंटे का लगेगा। लेकिन अगर आप किसी से भी पूछोगे, किसी भी इंसान से, कि आपको अपनी कार से कितना टाइम लगता है चंडीगढ़ से दिल्ली, 250 किलोमीटर है,
तो वो बोलेंगे 3.5 घंटा। जनरली लोग बोलते हैं 3-3.5 घंटे लगता है, क्योंकि हाईवे है और ये है वो है। आपने भी अपनी ज़िंदगी में फील किया होगा। वी अंडर एस्टिमेट द टाइम टेकन। किसी से अगर आप पूछोगे तो कि रेलवे स्टेशन से घर आने में कितना टाइम लगा, 15 मिनट लगे, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप एक्चुअली उस सिचुएशन में जाकर टाइम को अगर देखोगे तो उतना टाइम नहीं लगता। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि मनाली में कितना टाइम लगता है, लोग बोलेंगे 8 घंटे लगता है, 300 किलोमीटर है, 8 घंटे में पहुँच जाते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। जब आप यहाँ से निकलते हो, आपकी बस अगर 10 बजे की है तो हो सकता है कि वो आपको 11 बजे यहाँ से लेके जाए। फिर आपकी बस ने अगर बोला था कि आपको 7 बजे वहाँ पहुँचा देगी, तो हो सकता है वहाँ पर ट्रैफिक हो और वो आपको 9 बजे पहुँचाए। तो जो नॉर्मल सिचुएशन रहती है हम उसे एबनॉर्मल मानते हैं। हम उसे मानते हैं कि ये आज ही हुई है। जनरली आप 8 घंटे में पहुँच जाते हो, आज ही आपको 10 घंटे लगे हैं, बिकॉज ऑफ प्लानिंग फैलेसी। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा जब आप डिसाइड करते हो कि मैं इतने टाइम में ये कंप्लीट कर लूँगा। एक तो ये है कि आपने वो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ को प्रिडिक्ट किया है, पहली बात तो यही है। दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर एक पहले से ही बायस होता है। अगर आप उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको पता भी है कि इतना टाइम लग सकता है, तब भी आप उस टाइम से कम ही बताओगे बिकॉज ऑफ दिस बायस। ऑब्जर्व करके देखना आप अपने अंदर। सो बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस हमारा जो टारगेट है वो अनरियलिस्टिक हो जाता है। व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ इट। अब मैं आपको ये जो समझा रहा हूं कि टारगेट को अनरियलिस्टिक नहीं बनाना, क्यों नहीं बनाना है, इससे नुकसान क्या होता है, इससे प्रॉब्लम क्या होती है। हमने तो ये सुना है कि भाई टारगेट को हाई रखना चाहिए, टारगेट को एकदम बढ़िया रखना चाहिए। व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ इट। अब मैं आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाता हूँ, लर्नड ऑप्टिमिज्म एंड लर्नड हेल्पलेसनेस। और ये इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लर्नड ऑप्टिमिज्म क्या है? आपने टारगेट डिसाइड किया, आपको पता था कि आप आज 5 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन आपने टारगेट डिसाइड किया 3.5 घंटे का। तो जब आप 3.5 घंटे की पढ़ाई कर चुके होगे तो आपका टारगेट अचीव हो चुका होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपने दिमाग में डला हुआ है कि 5 घंटे की पढ़ाई करनी है, आपने टारगेट 3.5 का रखा हुआ है। तो जब आप 3.5 घंटे की पढ़ाई कर लोगे, आपको क्या मिलेगा? आपको एक विन मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया। जब आपको सक्सेस मिलेगी, उसके साथ में आपका आएगा इंकरेजमेंट, खुशी। वो इंकरेजमेंट आपको बोलेगा कि 1.5 घंटे की पढ़ाई और कर लेते हैं। तो आपने क्या किया? 1.5 घंटे की पढ़ाई और की, 5 घंटे की पढ़ाई कर ली। आज आपने 5 घंटे की पढ़ाई कर ली, आप अगले दिन फिर आए। अब आपके पास मेमोरी में क्या है? एक विन, मैं 5 घंटे की पढ़ाई कर चुका हूं। अगले दिन आपको लगेगा हाँ यार और कर सकता हूं। आप उस दिन फिर 5 घंटे की पढ़ाई करोगे। अगले दिन आपको लगेगा कि हाँ यार, आपकी मेमोरी में अब 2 विन्स हो गए, आपकी बास्केट में 2 विन्स हो गए। तो आप फिर से, सिंस जब आप टारगेट्स अचीव करते हो, चाहे वो छोटे टारगेट्स हो, आपके बड़े टारगेट्स हो, आपका दिमाग जो है ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। तो जितने ज़्यादा आप छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। उसकी वजह से आप ऑप्टिमिस्टिक होते हो, आप इंकरेज्ड होते हो। एक टारगेट अचीव किया, ऑप्टिमिज्म आया। दिस इज कॉल्ड लर्नड ऑप्टिमिज्म। इसके अपोजिट लर्नड हेल्पलेसनेस क्या है? आपने 5 घंटे का टारगेट रखा, 4 घंटे की पढ़ाई कर पाए, डिस्करेजमेंट। पहले केस में 3.5 घंटे की थी, इंकरेजमेंट। सेकंड केस में आपने टारगेट हाई कर दिया, 4 घंटे की पढ़ाई करी, अभी भी टारगेट से 1 घंटे शॉर्ट हो, डिस्करेजमेंट, हेल्पलेसनेस। अगले दिन जब आप सुबह उठोगे तो आपको इंकरेजमेंट नहीं होगी, आपका मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का, और आप हो सकता है कि अगले दिन 2 घंटे की पढ़ाई भी ना करो। दिस इज कॉल्ड लर्नड हेल्पलेसनेस। जब आप 2 घंटे की पढ़ाई नहीं करोगे, उसका अगला दिन आएगा, उसके बाद आपको फिर से डिस्करेजमेंट होगा क्योंकि आपने पिछले दिन का टारगेट कंप्लीट नहीं किया। आप हो सकता है बिल्कुल पढ़ाई ना करो, अगले दिन बिल्कुल ना करो। तो व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ हेल्पलेसनेस। दिस इज कॉल्ड लर्नड हेल्पलेसनेस। पहले केस में सेम ही टारगेट अचीव करने पर आपको ऑप्टिमिज्म आ रहा था, आपको इंकरेजमेंट आ रहा था। सेकंड केस में आता है हेल्पलेसनेस।
So we'll have to use this, what? Learned optimism. Learned optimism के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? Wins. Wins in your basket. आपकी जो बास्केट है, आपका जो झोला है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विन्स होना चाहिए. अब ज़रूरी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत बड़े टारगेट्स आपको अचीव करने होते हैं. आपकी बास्केट में बहुत छोटे छोटे टारगेट्स के बहुत सारे विन्स होने चाहिए. वो बहुत छोटे छोटे टारगेट्स अकम्प्लिश्ड होने चाहिए, क्योंकि वो आपके दिमाग में एक मेमोरी क्रिएट करता है और वो मेमोरी आपको आगे आने वाले टारगेट्स में हेल्प करती है. अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जो टारगेट्स हैं, अगर ये अनरियलिस्टिक होते हैं तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे प्रॉब्लम क्या होती है? हमें हमारी जो बास्केट है उसमें बहुत ज़्यादा विन्स नहीं हो पाते. विन्स कैसे नहीं हो पाते? आपने सिंस ऐसा टारगेट डिसाइड किया है जिसको अचीव करना बहुत मुश्किल है, अनरियलिस्टिक है, तो आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे, चांसेस यही हैं. तो आपकी बास्केट में एक विन नहीं आएगा, आपकी बास्केट में एक फेलियर आ जाएगा, और वो फेलियर आपके लिए नेगेटिव मेमोरी का काम करेगा. विन आपके लिए एक पॉजिटिव मेमोरी का काम करता है. तो होता क्या है, आपने सिंस जो छोटे टारगेट्स हैं, जो रियलिस्टिक टारगेट्स हैं, उनसे आपकी कोई वो आपने अचीव नहीं किए, तो आपके माइंड में एंडोर्फिन्स जनरेट नहीं होते, एंडोर्फिन्स एसोसिएट नहीं होते. ये एंडोर्फिन्स आपके अंदर इंकरेजमेंट पैदा करते हैं. तो कोई एंडोर्फिन्स आपके दिमाग में नहीं आ रहे. और ऐसा क्यों होता है? हम बड़े टारगेट्स पर क्यों जाते हैं? बचपन में क्या होता है, जो आप देखोगे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं छोटी छोटी चीज़ों में खुश होते हैं. हल्का सा कुछ छोटा काम कर लिया, खुश हो गए. छोटा सा अचीवमेंट हो गया, खुश हो गए. अब धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हमारे ऊपर एक बर्डन आ जाता है. हमारी सोसाइटी एक बर्डन डाल देती है कि भाई आपको कुछ बड़ा अचीव करना है. तो धीरे धीरे टीनेज में हम बड़े टारगेट्स बनाने लग जाते हैं. हम बोलते नहीं कि यार क्या बच्चों जैसे खुश हो रहा है छोटी सी चीज़ अचीव करके. अब हम बड़े हो गए, हम बड़े टारगेट्स बनाएंगे. अब बड़े टारगेट्स बनाते हैं तो ज़्यादातर टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पाते. तो हमारे पास क्या आने लग जाता है, हमारी बास्केट में फेलियर इकट्ठी होने लग जाती है. थोड़े और बड़े होते हैं, कॉलेज में पहुंचते हैं, हमारी बास्केट भर चुकी है अब फेलियर से. जैसे जैसे बास्केट हमारी फेलियर से भरती जाती है, हमें ऐसा लगता है कि यार अब इस बास्केट में एक बड़ी विन आनी चाहिए, वरना ये फेलियर्स आपको गिल्ट देते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं. तो आप और बड़ा टारगेट डिसाइड करने लग जाते हो और अनरियलिस्टिक होने लग जाते हो. तो जैसे जैसे आप चाइल्डहुड से अडल्टहुड में पहुंचते हो, वैसे वैसे आपकी जो विन्स हैं, पहले स्मॉल हुआ करती थी, अब बड़ी होने लग जाती हैं. आपके टारगेट्स बड़े होने लग जाते हैं, अनरियलिस्टिक टारगेट्स की तरफ आप बढ़ने लग जाते हो. तो वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो विन्स हैं, इन विन्स को हम कैसे क्रिएट करें. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विन्स को कैसे क्रिएट करना है? दे आर ऑलरेडी देयर. ठीक है, जो विन्स हैं वो ऑलरेडी आपकी पढ़ाई में मौजूद हैं, आप उनको विन्स मान नहीं रहे हो. कई सारे लोगों के लिए, अगर आपने मान लो 2.5 घंटे की पढ़ाई की, आपका टारगेट था 4 घंटे का, आप दुखी हो रहे हो, आप सोच रहे हो कि क्या विन है इसमें, कुछ नहीं है. कई सारे लोगों के लिए, वो जो लोग 1 घंटे की पढ़ाई करते हैं, उनके लिए 2.5 घंटे की पढ़ाई एक विन का काम करेगी, क्योंकि वो हमेशा 1 घंटे ही करते थे, अब वो 2.5 घंटे ही कर रहे हैं. वो उनके लिए एक विन का काम करेगी और उनको एंकरेजमेंट देगी आगे के टारगेट के लिए. और आपके लिए वही सेम चीज़, 2.5 घंटे की पढ़ाई आपको अगले दिन एंकरेज नहीं कर रही है, बल्कि डिस्करेज कर रही है कम पढ़ाई करने के लिए. तो सेम चीज़ है, परसेप्शंस डिफरेंट हैं. आपकी डेली लाइफ में बहुत सारे विन्स हैं, छोटे छोटे विन्स हैं, जिनको छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं, जिनको मैं मिनी अचीवमेंट्स बोलता हूँ, जिनको आप सेलिब्रेट कर सकते हो. एग्जाम्पल ऑफ विन्स कैसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे आपने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, दैट्स अ विन. आपने 2 घंटे की पढ़ाई कर ली लगातार, दैट्स अ विन. आपने कोई एक कंसेप्ट है जिसको आप समझने की कोशिश कर रहे थे, 15-20 मिनट लगाया, 1 घंटा लगाया, समझ लिया, दैट्स अ विन. तो ऐसी छोटी छोटी विन्स हैं, आपको दिन भर में ढूंढनी होंगी. क्योंकि आपने क्या करना है,
आपका माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये विन छोटी है या फिर बड़ी है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। आपने अपनी बास्केट में ज़्यादा से ज़्यादा विन रखना है, क्योंकि जब आपकी बास्केट में ज़्यादा विन्स होगा तो यू विल start achieving your targets, you'll start achieving bigger targets with the help of learned optimism. Okay guys, ये कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ द बिलीफ, अब ये सारी बातें करने के बाद में हमें समझ में आ गया कि अनरियलिस्टिक टारगेट्स कैसे होते हैं, हम उनको क्यों डिसाइड करते हैं और उनसे हमें क्या नुकसान होता है और हमें क्या करना चाहिए। अब घूम फिर के सारी बात आ जाती है कि हमने तो ये सुना था कि बड़े टारगेट डिसाइड करने चाहिए जिससे हम कम से कम एक छोटा टारगेट तो अचीव कर लें। ये हमारा बिलीफ है, द बिलीफ दैट इफ आई सेट अ हाई टारगेट आई एटलीस्ट अचीव अ स्मॉल वन। ये हमारा एक बिलीफ है। तो आपको ये बिलीफ परेशान करेगा। आपका बिलीफ बोलेगा कि यार बड़ा तो सोचना चाहिए ना। तो मैं एक्चुअली इसको थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ। बड़ा सोचो, बड़ा सोचने का लेकिन प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ज़रा समझ लेते हैं। प्रोसेस क्या है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। आप एक ट्रैक पर गए हो, इट्स लाइक अ ट्रैक टुवर्ड्स द पीक ऑफ द माउंटेन। आप एक ट्रैक पर गए हो और आपको कोई पहाड़ी है उसकी चोटी तक पहुँचना है। वो पीक है, वो आपको दिखाई दे रही है, वहाँ तक आपको पहुँचना है। आप एकदम बेस पर हो भी, आप नदी के साइड में बैठे हो, ये मान लेते हैं, और उसके आगे बहुत अलग तरह का रास्ता है, कुछ प्लेन रास्ता है, ब्रिज से भी होकर आप निकलोगे, फिर कुछ चढ़ाई है, फिर कुछ नीचे है, फिर कुछ और ऊपर है, फिर एकदम बर्फ़ वाला इलाका है, वहाँ आपको चढ़ना है। तो सोचो ज़रा, आपने जर्नी स्टार्ट की, आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है हाई टारगेट, आपको पीक तक पहुंचना है ना। जैसे आपका टारगेट है कि मुझे अंडर 50 रैंक लानी है, आपको पीक तक पहुंचना है। आप थोड़ा नदी क्रॉस करते हो ब्रिज से, आगे प्लेन एरिया है, थोड़ी धूप पड़ रही है, थोड़ा और आगे चलते हो, बढ़िया आपके 2-3 किलोमीटर निकल गए इसमें। अब थोड़ी धूप पड़ रही है, आपको गर्मी लगने लग जाती है, आप थक जाते हो। अभी चढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई लेकिन आप थक चुके हो। आप एक ढाबे के पास में बैठे हो, थोड़ा बहुत मैगी वगैरह खा रहे हो, आपकी नज़र जाती है पीक पर। आप पीक पर देखते हो, यार मुझे वहाँ जाना है। अब आप देखते हो कि मुझे वहाँ जाना है, लेकिन मैंने कवर क्या किया, ये हल्का सा प्लेन एरिया। आपको ऐसा लगेगा यार अभी तो बहुत कुछ अचीव करना है। आप थोड़ा और आगे बढ़ते हो, अब थोड़ी चढ़ाई स्टार्ट होती है। अब आपने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी चढ़ाई किया। आप चढ़ाई करते हो तो 500 मीटर जाने के बाद में आप थक जाते हो, थक कर आप बैठ जाते हो। फिर आप एकदम पीक पर देखते हो, बोलते हो यार वहाँ जाना है। आपको अपनी ये जो जर्नी आपने कंप्लीट की वो दिखती है। आपको लगता है कि मैंने तो कुछ भी अचीव नहीं किया। आपको ऐसा लगता है मैं कर भी पाऊँगा इसे। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ते हो, आप थोड़ी चट्टानों वाला इलाका आ गया। आप थोड़ा और आगे बढ़ते हो, आप 100 मीटर में थक जाते हो। फिर आप ऊपर देखते हो पीक पर, आपको ऐसा लगेगा यार वहाँ तक पहुँचना है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इतने में ही थक गया, मैं वो क्या कर पाऊँगा यार अचीव। और मोस्ट प्रॉब्ली आप उसके बाद आगे नहीं बढ़ोगे क्योंकि आप इतने थक चुके होगे। तो हो क्या रहा है इसमें, टारगेट हाई है लेकिन आप बार बार टारगेट की तरफ देख रहे हो, बार बार। जब आप बार बार उस टारगेट की तरफ देखोगे, जैसे आपने डिसाइड किया कि अंडर 50 रैंक लाना है, टारगेट हाई है, होना चाहिए, लेकिन आप बार बार अंडर 50 की तरफ देख रहे हो, आप ये सर्टेन मान रहे हो कि आप वहाँ पहुँच जाओगे, आप बार बार उसकी तरफ देख रहे हो। आप बार बार जब उसकी तरफ देखोगे तो आप अपनी जो जर्नी है जो कंप्लीट कर रहे हो, वो आपको जर्नी बहुत छोटी नज़र आएगी। आपने आज 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए, आप सोचोगे यार अंडर 50 आना है। आपको लगेगा 2 चैप्टर्स तो कुछ भी नहीं है यार, अंडर 50 के लिए तो क्या क्या करना पड़ेगा। आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे, आपने फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लिया, फिर आप अपने टारगेट की तरफ देखोगे अंडर 50, आपको लगेगा कुछ भी नहीं है यार ये तो। सिंस आप अपने इतने बड़े टारगेट के साथ अपनी छोटी छोटी जर्नी जब
कंपेयर करोगे आपको वो कुछ भी नहीं लगेगी, और उसकी वजह से आपको डिस्करेजमेंट होगा। जब डिस्करेजमेंट होगा आप पढ़ाई छोड़ दोगे। तो एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या है इसका? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप टारगेट रखो। आपने हाई टारगेट रखना है, आप हाई टारगेट रखो। आपने रखना है कि मुझे 50 क्वेश्चन 1 घंटे में करना है, ऐसा टारगेट बनाओ। लेकिन उस टारगेट को वेग बनाओ, वेग, क्लाउडी। उस टारगेट के बारे में हर दिन नहीं सोचना। पीक ऑफ द माउंटेन आपको दिखना चाहिए कि हाँ वो क्लाउड्स के पीछे एक बहुत बड़ा पर्वत है, मुझे वहां तक पहुंचना है। लेकिन आपको जैसे ही आप 50 मीटर की जर्नी तय करते हो, आपको उसकी तरफ नहीं देखना है, आपको बार बार वहां नहीं देखना है, वरना आपको अपनी जर्नी से फ्रस्ट्रेशन होगा। आपको बस माइंड में रखना है कि हाँ ऐसा है, कभी कभार एक आध बार उसके बारे में सोच लिया, दैट्स इट। आपको छोटे छोटे माइलस्टोन को अचीव करना है अपनी जर्नी में। आपके लिए टारगेट सिर्फ इतना होना चाहिए आज का कि मुझे दो चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ओके, तो आप जो भी टारगेट्स बनाते हो, आपने डिसाइड कर लिया कि 50 क्वेश्चंस करने हैं, उसको वेग रखो। हाँ ये मेरा टारगेट है, लेकिन इंपॉर्टेंट इज कि मैं 1 घंटे की पूरी पढ़ाई कर लूँ, उसमें देखता हूँ कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन हाँ 50 क्वेश्चंस करने का टारगेट है, देखते हैं। इस तरह से अपने उस अनरियलिस्टिक टारगेट को, जो अनरियलिस्टिक टाइप का हो सकता है, उसको थोड़ा वेग रखना है, क्लाउडी रखना है। उससे आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। जब आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे तो आपने अगर 1 घंटे में 25 क्वेश्चन ही किए तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, आपको अच्छा लगेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका टारगेट वो था, वो सर्टेन नहीं माना था आपने, वेग माना था। सपोज करो आप सर्दियों में उठते हो और आपका टारगेट ये है कि मुझे ठंडे पानी से नहाना है। तो क्या अगर आप सोकर उठते हो, उसी टाइम पर आपने ये सोच लिया कि मुझे ठंडे पानी से नहाना है, ठंडे पानी से नहाना है, आप बेड से नीचे नहीं उतरोगे, सो जाओगे वापस। लेकिन आप करोगे क्या एक्चुअली? आप अगर आपका ये टारगेट है तो आप उसके बारे में नहीं सोचोगे ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत बड़ा टारगेट है। आपके दिमाग में है वेग कहीं पर। आप उठोगे, आप हल्का सा ज़मीन पे पैर रखोगे, आपका सिर्फ उतना ही टारगेट है आज का, ज़मीन पे पैर रख लिया, उठ गए। फिर आप इधर उधर मोबाइल उठाओगे, स्वेटर वगैरह पहनोगे अपनी, इधर उधर चिट चैटिंग करोगे, बातें करोगे। उसके बाद 1 आध घंटा निकल जाएगा। फिर कहीं धीरे से आप अपने आप को बोलोगे कि यार ठंडे पानी से नहाना है। फिर आप बाथरूम की तरफ बढ़ोगे, फिर आप बाथरूम में जाके म्यूज़िक सेट करोगे। फिर आप धीरे धीरे स्टेप तक बढ़ोगे। अपने आप को इतना एहसास नहीं दिलाओगे कि मुझे ठंडे पानी से नहाना है, वरना आप डर कर वापस बेड में चले जाओगे। उसी तरह से आपको टारगेट्स बनाने हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सपोज 50 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करना है। प्रॉब्लम ये होती है कि आपने, ये तो ठीक है कि भाई बड़े टारगेट डिसाइड करने हैं, लेकिन अगर आपने ये टारगेट सर्टेन मान लिया कि मुझे तो ये अचीव करना ही है, तो होगा क्या? जब आप 10 क्वेश्चन कंप्लीट करोगे 1 घंटे में, आपको खुशी नहीं होगी। खुशी होनी ज़रूरी है। अगर आपने एफर्ट्स लिए हैं और 1 घंटे की पढ़ाई की है तो खुशी होनी ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। आपका टारगेट है अंडर 50, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी अगर आप उस टारगेट की तरफ, आपको ऐसा लगेगा आप मूव नहीं कर पा रहे हो। उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप पढ़ाई छोड़ दोगे। पढ़ाई ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करोगे, पढ़ाई छोड़ दोगे। सो अब हमने इस बिलीफ के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि जो हमारा बिलीफ होता है कि भाई बड़े टारगेट्स रखो जिससे कम से कम छोटे टारगेट अचीव कर पाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें इससे नुकसान होता है। तो अल्टीमेटली हमारा कंक्लूजन क्या निकल कर आता है? अब आपको ने पूरा सब कुछ देख लिया, सब कुछ समझ लिया। मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ इस पूरे के पूरे सेशन का। कंक्लूजन ये है कि पहली बात, आपको रियलिस्टिक टारगेट्स बनाने हैं। कैसे? हाई टारगेट्स रखो, लाइक द पीक ऑफ द माउंटेन। वेग हाई टारगेट्स लाइक द पीक ऑफ द माउंटेन, जो हमने डिस्कस किया। दूसरा, रियलिस्टिक टारगेट्स किस तरह के हो सकते हैं? रियलिस्टिक टारगेट्स में देयर विल बी फोकस ऑन एफर्ट्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। I'll study for next 2 hours irrespective of how many questions I have solved in next 2 hours. 2 घंटे की पढ़ाई करनी है मुझे, कितने भी क्वेश्चन होते हैं उससे मतलब नहीं है, 2 घंटे की पढ़ाई करनी है। ये एक रियलिस्टिक टारगेट है। I don't know how much time this concept will take to understand. I'll give it whatever time it takes.
कंसेप्ट उठाया, डिसाइड नहीं करना 15 मिनट में हो जाएगा, जितना टाइम इसको लगेगा मैं उतना टाइम दूंगा, मैं बस इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करूंगा, मैं पूरा टाइम दूंगा इसको. दिस इज अ रियलिस्टिक टारगेट. माई टारगेट इज टू गेट इन टू अंडर 100 रैंक, बट आई डोंट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट एवरी मोमेंट. टारगेट बना लिया लेकिन हर टाइम उसके बारे में सोचते नहीं रहना है. कीप इट वेग. एंड आई वर्क फॉर स्मॉल डेली टारगेट्स. टारगेट अंडर 50 है, ठीक है, लेकिन मैं हर दिन छोटी मोटी अपने टारगेट्स बनाता रहता हूँ, उनके लिए काम करता हूँ. छोटे मोटे रियलिस्टिक टारगेट्स. 1 घंटे की पढ़ाई की है, वो रियलिस्टिक टारगेट है. 2 घंटे की पढ़ाई की है, वो रियलिस्टिक टारगेट है. ठीक है, तो इस तरह से आई फोकस ऑन एफर्ट्स नॉट ऑन रिजल्ट. मैं रिजल्ट पे फोकस नहीं करता, मैं एफर्ट्स पे फोकस करता हूँ. वॉट इज इन माई हैंड, एफर्ट्स. तो ये है हमारा सारा कंक्लूजन. ठीक है, इसके बाद आता है हमारा डे 3 मिनी पावरफुल एक्शन. डे 3 मिनी पावरफुल एक्शन क्या है? आपने, अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मैंने आपका ये जो बिलीफ ब्लॉक है अनरियलिस्टिक टारगेट वाला, ये हिला दिया है, वीक कर दिया है इसे. अब तीसरी स्टेप क्या है? मिनी पावरफुल एक्शन. ये आपको लेना है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. आपने क्या करना है? आपने कोई एक अनरियलिस्टिक टारगेट जो आप सेट करते हो, वो उस अनरियलिस्टिक टारगेट को लेना है और उसको रिड्यूस करना है. 25% रिड्यूस कर दो उसे और उसे रियलिस्टिक बनाना है. उसे रियलिस्टिक बनाना है और उसे उस दिन अचीव करना है. जैसे आपने आज डिसाइड किया, मान लो कि आप डिसाइड करते हो कि मैं जो भी आप अनरियलिस्टिक टारगेट बनाते हो, आज की डेट में अगर आपके लिए अनरियलिस्टिक टारगेट है कि मुझे 8 घंटे की पढ़ाई करना है, आपने डिसाइड किया कि मुझे 3 घंटे का टारगेट ही बनाना है. इवन दो 8 घंटे का टारगेट हो सकता है, आपका वीक टारगेट हो सकता है, लेकिन आपका टारगेट है रियलिस्टिक टारगेट 3 घंटे की. अगर आप 8 घंटे का टारगेट बनाते हो तो 3 घंटे की पढ़ाई करना है. उस जो आपने रियलिस्टिक टारगेट बनाया है उसको आपको अचीव करना है आज दिन भर में, और जैसे ही आप उसको अचीव कर लेते हो आपने ग्रुप में पोस्ट करना है. अगर आपको लगता है कि आप आधे घंटे में 20 क्वेश्चंस कर सकते हो, तो 10 क्वेश्चंस का रियलिस्टिक टारगेट बनाओ, उसको अचीव करो और ग्रुप में पोस्ट करो. ओके, अब आपसे एक क्वेश्चन है. कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपने दिन भर पढ़ाई की लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ बात नहीं बनी, कुछ मज़ा सा नहीं आया. आपने 2-3 घंटे की पढ़ाई की और आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ बन तो रहा नहीं है, कुछ रिजल्ट तो निकल नहीं रहा, तो रहने देता हूँ यार पढ़ाई करना. आप एफर्ट्स ले रहे हो, आपके एफर्ट्स हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा, कुछ बात नहीं बन रही, और इसलिए आप पढ़ाई करना छोड़ देते हो. अगर आपके साथ ऐसा होता है तो हम इसको डिस्कस करेंगे अगले दिन. सी यू ऑन डे 4. कल डिस्कस करते हैं. ओके, सी यू, हैव फन एंड कंप्लीट द मिनी पावरफुल एक्शन. सी यू.